हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी परसेंटेज की क्लास में सेकंड टाइप का हमने क्वेश्चन लिया है। आज हम क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे। एक क्वेश्चन को हम रिटन तरीके से और एक क्वेश्चन को हम ओरल तरीके से करना मैं आपको सिखाऊंगा। यानी पहले क्वेश्चन को हम सीखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को डायरेक्ट उड़ाएंगे। आइए देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण उसके खपत में 10% की कमी हो जाती है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। इससे पहले वाली जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने इसी टाइप का, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन सिखाया था, जहां पर हमने चर्चा करी थी कीमत गुणा खपत बराबर खर्चा, यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई से हमने ये ट्रिक बनाई है। अब हमने यहां पर इसी मेथड से, इसी ट्रिक से हम क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। हमने जो तरीका अपनाया है वो हमारा क्या है, न्यू भाग ओल्ड बराबर चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी कीमत में 20% की वृद्धि। तो पहले क्या हमने माना 100, 20% की वृद्धि हो गई तो 120, जिससे उसके खपत में 10% की कमी हो जाती है। तो पहले खपत 100, अब 10% की कमी हो गई तो 90 रह गई। कह रहा है तो उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। पहले उसका खर्च 100 मान लिया, अब का हमें पता नहीं, निकालना है। x मान लिया। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, 12 नम्मा 108। x की वैल्यू कितनी आ गई, 108 आ गई। जो खपत पहले 100 थी अब 108 हो गई, जो पहले 100 थी अब 108 हो गई, यानी 8% इंक्रीज हो गई। ये आपका उत्तर आ गया। यहां पर आपको कोई भी किसी प्रकार का फार्मूले की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट सीधे न्यू भाग ओल्ड के मेथड से आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसका दूसरा मेथड देखें, सेकंड मेथड, अगर हम सीधे ही यहां से निकालें, सीधे ही इसमें रखें, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% को हमने लिखा 120 और उसके खपत में 10% की कमी हो जाती है, तो खपत में 10% की कमी का मतलब 90 लिख लिया। मल्टीप्लाई कीजिए, 12 नम्मा 108 और ये 2 जीरो। अब यहां पे आपको करना क्या है, विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि अंत में ये जो दो संख्या आ रही हैं, जो 2 जीरो आ रहे हैं, इनको आपको नेग्लेक्ट करना है, इनको इन पर ध्यान ही नहीं देना है। और जो बची हुई संख्या होगी इसको आपको 100 से कंपैरिजन करना है, देखना है कि 100 से ये कितनी ज्यादा है। 8%। अगर 100 से ज्यादा है तो वृद्धि, अगर 100 से कम है तो कमी। आज की क्लास में जो हमने सेकंड टाइप का क्वेश्चन लिया है, इसको हम डायरेक्ट इसी मेथड से करेंगे। देखिए, न्यू भाग ओल्ड से तो हो जाएगा, लेकिन इसको और आसान से कैसे कर सकते हैं। मैं आपको परसेंटेज के सवाल हल करने के लिए दो, हर टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए दो ऐसे मेथड बताऊंगा जो सबसे अपने आप में सबसे ज्यादा यूनिक होंगे। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस मेथड से इन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आइए देखिए, अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने से इसके उपभोग में 10% की कमी हो जाती है। सेकंड मेथड की अगर हम बात करें, 30% की वृद्धि हो गई तो 130, उपभोग में 10% की कमी हो गई, खपत में 10% की कमी हो गई तो 90। 13 नंबर 117 और ये 2 जीरो, लास्ट के 2 जीरो हटा दिए। 100 से कंपैरिजन कीजिए, कितना फालतू आया, 17% इंक्रीज हो गया। यानी उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई या कमी हो गई। यहां तो वृद्धि हो रही है, 17% ज्यादा आया है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से, तो 20% की कमी का मतलब 80, इसके उपभोग में, इसके खपत में 20% की इंक्रीजिंग यानी वृद्धि हो जाती है, तो 120 कितना आएगा, 12 अट्ठे 96 और 2 जीरो। लास्ट के 2 जीरो से हमें कोई मतलब नहीं रखना, लास्ट की दो संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं। कंपैरिजन करा 100 से, 100 से कितना कम आ गया, 4% कम आ गया। यानी इसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खर्च में 4% की कमी हो जाएगी। यानी इन क्वेश्चनों को आप डायरेक्ट और यानी मौखिक भी कर सकते हैं। 20% की कमी यानी 80, 20% की वृद्धि यानी 120, 12 अट्ठे 96, 4% की कमी। आज की परसेंटेज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज के नए टाइप के साथ। धन्यवाद।